देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो माशाल्लाह सिंध से पैदल आ रहे हैं। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। वासे भाई आउन मैनू चंगा लगदा ना। अच्छा जी तुस ते सीधा सीधा आंदे आउन आंदा नाल ही माही आवेगा। हैपनिंग एंट्री होनी चाहिए ना जरा। ये जो मुंडे नू कहो ना डांस करके विखा, नहीं मैनू शर्म आउंदी है ते फिर सारी रात इन्ना नचदा कि नचदे नचदे देगां च भी डिग पैंदा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। मैं रिश्ता देखने आया ना, कुड़ी वाले ने पूछा ना कि जी मुंडा की काम करता, कहते सिर्फ डांस करता। मैं अकरम भाई ने पूछा, मैं कहा तू की बनाया? कहते मैं जायदाद बनाई है। ठाकुर साहब ने पूछा तुसी की बनाया? कहते जी मैं पैसे बनाए ने। ते मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा तू की बनाया? कहते जी मैं पिछले महीने डांस अकेडमी बनाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਐਰਕੇ ਨਾ ਡਾਂਸ ਐਲੋਜੀ ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਨੂੰ ਚਾ ਲਿਓ, ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हुई हैं सुपर मॉडल फौजिया अमान। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक्टर अरसलान असद भट्ट। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े कदावर आए हैं सर। क्या बात। माशाल्लाह। और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूँ। चुलबुल चुलबुल मौसम बदलने लगे हैं, चुलबुल चुलबुल मौसम बदलने लगे हैं, रंग चेहरों के खिलने लगे हैं, बदलियां आसमां पर छा गई हैं, क्योंकि आज मजाक रात ने अरसलान भाई और फौजिया जी आ गए। ਭੁੱਖ 'ਚ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਭੁੱਖ 'ਚ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕੋਨੀ, ਬੂਹਾ ਕਾਦਾ ਬਾਰੀ ਕਾਦੀ। जिनको खुद समझ नहीं वो हमें समझाती हैं। पता नहीं था कि वो इतनी जज्बाती है। आज तक मुझे उन लड़कियों की समझ नहीं आई कैसर, अच्छा जो लड़ाई करते करते खुद रोने लग जाती हैं। फौजिया जी आप इसके ऊपर बहुत मुस्कुराई हैं, क्या ये सच है? मैं तो एंजॉय कर रही हूँ बस कि क्या नहीं, मगर जो उन्होंने शेर में कहा, क्या आप समझती हैं कि हकीकत पे मबनी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं होता ऐसा। नहीं, आपकी कभी लड़ाई हो तो आप कभी मैं रुला देती हूँ, रोंदी नहीं है। इसका मतलब आप पीडीएम से आई हैं। आपके क्या हाल है अरसलान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, फिर कद बढ़ता चला जा रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कब रुकेगा? अल्लाह को मंजूर। मगर फिर भी कितनी हो चुकी है हाइट? 6 फीट 2 इंचेस। 6 फीट 2 इंचेस हो चुकी है। लास्ट टाइम जब आए थे आप 6 के थे। नहीं, मैं 6'2" का ही था। अच्छा, फिर पता नहीं, वो पिछली बार shoes हमें मेरे लगा heel वाले कि होंगे शायद ना? ये हर बार आप 2 साल बाद आपकी हाइट जो है वो 2 इंच बढ़ जाती है। मगर आपका ड्रामा चल रहा है अभी मीसनी जी आप हंस क्यों पड़े इस बार? क्योंकि ये खुद चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। तो उसमें मीसने का रोल कौन कर रहा है? मीसना कोई नहीं है उसमें। कोई भी नहीं है, सिर्फ कोई मीसनी ही नहीं है। मीसनी। कैसा लग रहा है ड्रामा? अच्छा ड्रामा है। Is it better than your previous ones or is it the same on the same lines? डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये है कि इट्स वर्थ वाचिंग। And did you enjoy doing that? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर मैनू अरसलान भाई ते मान है, यकीन करो। क्यों? अच्छा जी। पुरानी पेट पा के भी मुतमिन बैठे हैं। और भाई ये फैशन होता है, तुम्हें क्या पता यार? सर पुरानी महंगी मिलती है इस तरह की रगड़ लुक वाली जीन, तुम्हें क्या आइडिया? फिर महंगी होंगी जो तुसी नहीं पाते ना। मुल्क की हालात से रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, मुल्क के हालात से वो उन्होंने उस पे मुल्क डाल के हालात दिया। तो बहुत अच्छे हैं, उधर देखें। फौजी जी आप ये एक और अवार्ड जीत गई, स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर जी 2022। 2022 का। ये कैसे होता है? ये क्या मॉडलिंग की बेसिस पे या आप उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी? नहीं नहीं, ये होता है कि आपका स्टाइल आपको ओवरऑल
आप नॉर्मल लाइफ में अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं, स्टाइल आप क्या पहनते वैसे हैं? फौजी तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, रोज बंदा इतना ध्यान रखे कि कैसे तैयार हो रहा है और कैसा लग रहा है। इट्स नॉट कि ध्यान रखें स्टाइल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको बात क्लियर करती हूँ, लोगों को अपना पर्सनल स्टाइल और फैशनेबल और स्टाइलिश ये डिफरेंट हैं। स्टाइल ये है आपने जो पहना हुआ, ये आपका स्टाइल है। आप कोई भी चीज़ पहन लो, वो आपका पर्सनल स्टाइल है, तो आप उसको ओन कर रहे हैं, तो वो आप स्टाइल आइकॉन आपका नहीं, एक मगर अपना स्टाइल होना आपने कहा मैंने पहना हुआ है और मैं जो मेरा दिल चाहता है पहन लेता हूँ, मगर फिर मैं आइकॉन भी तो नहीं बनता। लेकिन अपना एक पर्सनल स्टाइल होता है ना, तो वो उसके नहीं, लिए मगर आपका पर्सनल स्टाइल ही ऐसा है जो कि आप पूरा साल करती हैं और उस साल के एंड में उस पर फिर अवार्ड भी मिलता है। सो क्लियरली योर स्टाइल इज मोर अपीलिंग एंड ज्यूरी ने जिन्होंने डिसाइड किया है, उसमें बहुत सारे लोगों की आए हुए थे पोर्टफोलियोज, उन्होंने डिसाइड किया तो उनको लगता होगा। और मैं जो भी पहनती हूँ उसको ओन करती हूँ। ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि लोग ऊपर से नीचे तक वो तैयारी जो आप बात करें ना, बहुत मुश्किल नहीं होता तैयारी करना, कहीं पे एफर्टलेस लगना आपको जरूरी होता है थोड़ा सा। जो वो तैयारी होती है ना, तो वो नजर आ रही होती है, वो आप लगता है कि आपने बहुत एफर्ट की हुई है, जूते भी और फुल ब्लो ड्राई मेकअप। मगर अब तो ये बड़ा ज्यादा नहीं हो गया फौजी, क्योंकि कंसिडरिंग आप तो चले बहुत पहले से कर रही हैं मॉडलिंग भी, विल कम टू दैट पार्ट लेटर। अब तो मॉडल भी आप जिसे कहते हैं वो जहाँ देखो तो मॉडल ही है हर कोई, बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया एप्स के बाद जो हुआ है, एवरीवन इज बिल्कुल ये बात कहूंगी कि आजकल तो अपने सोशल मीडिया आप खुद हैं। हाँ। कोई भी और मॉडल भी आप खुद हैं। सुपर मॉडल बनने में और एक मॉडल का टैग लगाने में हैशटैग मॉडल, हैशटैग सुपर मॉडल, एग्जैक्टली। आजकल तो ये कोई भी मतलब एक खड़ी हो जाएगी, किसी का भी जोड़ा पहन के वो अपने साथ लगा देती है हैशटैग सुपर मॉडल। बिल्कुल। तो इससे आप नहीं बन सकते, वो आपको नजर आ रहा होता है। तो जी कभी आप तैयार नहीं हुई ठीक है, तो किसी ने कहा क्या है कि ना दी कुड़ी फिर रही, पहचाना ना हो आपको? नहीं, बल्कि मुझे खुद ज्यादा, मैं नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल बगैर मेकअप के घूमती हूँ, मतलब मैं खुद पसंद करती हूँ, मेरा पर्सनल स्टाइल है फिर कि तुसी मैं कभी नॉट एक सिंपल जीन्स टी शर्ट पहनी या एक कुर्ता शलवार पहना और निकल गई, कैचर लगाया, वो आपका एक पर्सनल होता है स्टाइल। कभी भी जिंदगी में इतनी एफर्ट नहीं की कि आप स्पेशली ब्रांड्स खरीद रहे हो, और कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं ऊपर से लेके आप नीचे तक ब्रांड्स पहन लें या बड़े बड़े बैग्स उठा लें या आप एक्सपेंसिव चीज़ें कैरी कर लें तो आप बड़े स्टाइलिश और बड़े आप वो आप फैशनेबल होंगे, लेकिन आप स्टाइलिश नहीं। स्टाइल एक आपके अंदर होता है, जो आप अगर कुर्ता और खद्दड़ भी पहन लेंगे ना, आप उसको कैरी कर रहे होंगे, आप उसको ओन कर रहे होंगे, तो वो आप नजर आएंगे 100 में भी। आप जिस तरह उसमें, तो वो लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं एक्सपेंसिव जोड़े ले रहे होते हैं, मेकअप खरीद रही होती हैं, बैग्स और जूते उस पर खर्चा कर रही होती हैं। मैं यकीन करें, मैं ज़ैनब मार्केट से भी शॉपिंग करती हूँ, मैं नॉर्मल एक कुर्ता लेके हर जगह से मैंने एक चीज़ लेनी है, ये नहीं कि जाके नॉर्मल टी शर्ट भी ले ली। आप खुद मतलब एक आप जीन्स में अपने आप को कैरी किस तरह कर रहे हैं, वो आपके अपने अंदर होता है कि आप अपने आप को कैरी किस तरह कर रहे हैं। मगर आप तो बिल्कुल नई जनरेशन से हैं, आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं फॉर दैट परफेक्ट पिक्चर एवरी डे, और मुझे तो बड़ा टीडियस टास्क लगता है कि रोज़ आप तैयार हों या इतनी बार तैयार हो जितनी तस्वीरें नज़र आती हैं कि एक डिफरेंट ड्रेस है, एक डिफरेंट जोड़ा है, एक डिफरेंट लोकेशन है, चले लोकेशन कई बार एक भी रखते हैं वो लोग बैकग्राउंड, मगर हर बार एक नया मैचिंग हो रही है, ये जूते होंगे, ये साथ पैंट्स हैं, जीन्स हैं, व्हाटएवर, इवन अगर कुर्ता शलवार है अच्छा, उसके अंदर वही भी चीज बुरी लग रही होती। अच्छा, फिर सबसे कमाल बात है कि सब एक जैसे लगना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली ये जो एक बड़ी मसला है कि वो अब अगर आप एक ही चप्पल जो हैं वो बहुत हिट हुए हुए इंटरनेशनली और अब सबने वही पहने हुए होंगे, तो वो फिर एक यूनिकनेस खत्म हो जाती है, बट इट डज टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। डू यू थिंक? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, असल में लोग प्रिटेंशियस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर एंड सारे। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी एन इंस्टाग्राम मॉडल, बिल्कुल, फिटनेस मॉडल, एवरीवन इज क्रेविंग फॉर जस्ट अटेंशन। एग्जैक्टली। ब्रांड कॉन्शियस हो गए ब्रांड बेसिकली। कॉन्शियस भी नहीं, मुझे लगता है अटेंशन का मसला है। जिस अटेंशन दिन भी ब्रांड तो नहीं होगा उस दिन आपको एक फजूल सी बात कर देंगे या लिख देंगे तो आपको उस पर फिर अटेंशन मिलेगी। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा है ना, आम तौर पे जिसे देखते हैं हम कि वो एक किसी जगह पे कुछ लिखा होता है और नीचे आके अगर 10 बंदों ने आपकी तारीफ कर रहे हैं तो बीच में एक बंदा आएगा वो जानबूझ के उल्टी बात करेगा क्योंकि उसको टेंशन सिर्फ उसी तरह मिलनी थी। एब्सोल्युटली। तो ये ब्रांड कॉन्शियसनेस तो हमेशा से थी, वो तो एक जो थी अटेंशन सीकिंग एक नया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मसला है जिसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट भी है अच्छा हमारे नहीं, पास। वो कुछ आपके बीच में वो फेक आईडीज भी बनी होती हैं, उससे भी कमेंट्स मगर- कर रहे होते हाँ, हैं ना, exactly। वो आपके जानने वाले ही होते हैं और वो एग्जैक्टली, मगर बिल्कुल पॉइंट यही होता है कि उनको अटेंशन चाहिए, सबको अब Attention अटेंशन चाहिए। एवरीवन इज सीकिंग अटेंशन, किसी तरह मिल जाए, बिल्कुल। अच्छी तस्वीर लगा के मिले, बुरा कह के मिले या कुछ भी अजीब सा करना है, वो बस कुछ होना चाहिए। फैशन सेंस भी होनी चाहिए ना, जिस तरह देखिए फौजिया जी हैं, अरसलान भाई माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं,
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਗੇ ਜੀ अच्छी लग रही है, उन्होंने यही कहा। अच्छे लग रहे हैं। स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। दिलों का है दिलों ही कह रहे हो कि क्यों होश को डर के क्यों गल्ला कर रहे हैं? अच्छा, स्टाइल का पढ़े लिखे से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बताऊं, एक गांव में रहने वाला धोती और कुर्ता पहनता है और पग भी पहन रहा है ऊपर से, वो उसका पर्सनल स्टाइल है। फॉर मी वो स्टाइल है उसका अपना पर्सनल, स्टाइलिश वो है, उसको हम स्टाइल कहेंगे। ना कि वो एक जूता मेहनत कर रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो ब्रांड्स लेके, वो फेक है। सम फॉर मी समहाउ वो फेक है कि जो आपका अपना है ना, जो आपने लाइक कुछ भी पहना हो, आपने उसको ओन किया, वो आपकी फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है। और जितनी तस्वीरें लोग इतनी मेहनत करते हैं, फोटोशॉप और आजकल ऐसी सी ऐप्स आ गई हैं, तो माशाल्लाह तो वो कैमरा तो भी पतला भी आपके- कर लेते हैं, लंबा भी। तो जितनी अच्छी पिक्चर्स आपकी नेचुरल आती है ना, उतनी कोई नहीं आती। हट के करना चाहिए, इको जिहा नहीं लगना चाहिए। मैं इसलिए बिल्कुल, टेंड जो कराई अलग है। हट के करना चाहिए, वो उन्होंने बात बड़ी। इस फैशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, अकरम साहब वाला? वो उनका अपना पर्सनल स्टाइल है। ये इन्होंने खुद नहीं किया, मोहल्ले वालों ने किया है। लेकिन ये इनका जो स्टाइल है सर का, इसके साथ कमीज सलवार ही सूट करे कि इनको कुछ चेंज करना चाहिए? वो अगर इस चीज को ओन कर रहे हैं तो वो इसी में रहे, खुश रहे। कुछ ऐसा पहन ले जिसमें वो कंफर्टेबल ही ना हो, वो फेस पे आपके फिर आ जाता है। हाँ नहीं, एक दो बार हमने देखा था ऐसा, हमारे साथ हो चुका हुआ। मैं बचपन से शीशा वेख्या, उस तो बाद शीशे नहीं वेख्या, ऐसा दिल चढ़िया ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ। और ये आजकल के ये आ चुके हुए हैं, एंड बिकॉज यू आर समवन हु इज फ्रॉम दिस जनरेशन, कंपैरेटिवली एक यंगर जनरेशन से हैं आप, मुझे लगता है बहुत वजन भी डल गया है हमारे यंगस्टर्स पे। और बिल्कुल ऐसा ही है एंड आई बिलीव स्टाइल इज समथिंग विच यू कैन कैरी इजीली, बिल्कुल। जो आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन दे कि हाँ यार whatever I'm wearing I can own it easily in public. मगर अरसलान वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी जनरेशन के अंदर बहुत सी अनवांटेड जिम्मेदारियां डल गई हैं ऊपर। ऐसा करना है, ऐसा रोज़ दिखाना है, फलां करना है, अगर वो ना किया तो हम आउट हो जाएंगे या हम इन नहीं लगेंगे। उसकी सर रीज़न ये है कि हम एक दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और उस कल्चर ने किसी और कल्चर को अडॉप्ट किया होता है। तो घुमा फिरा के जब आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसमें मिक्सिंग होती है बहुत सारी, एंड दैट थिंग इज़ नॉट प्योर एट ऑल। ये एक मेन, आपको भी ये सोशल मीडिया का जो वजन है ये बर्दाश्त करना पड़ा होता है? डू यू गेट टू हियर लॉट ऑफ दिस कि तुम ये नहीं मैं करो? इतना यूज़ नहीं करता। हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, लाइक अपनी फिटनेस पे आप देख रहे हैं, उसमें अच्छी चीजें भी और सोशल उसपे मीडिया जोर लगता है बहुत ज्यादा ना फिटनेस पे। कौन रोज जिम जाके इतना पसीना फिटनेस, बहाए? लेकिन उसमें डाइट भी आपकी इतना बता आसान रहे है, होते आप हैं, महंगे वाला फोन ले, उसमें awareness- फिल्टर पहले ही होता है, आप पहले लोगों को तकलीफ इतनी गुजार। अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों को उससे बहुत अवेयरनेस आ गई, लाइक डाइट और कुकिंग और एवरीथिंग आपको इजीली आसान है। अगर फिल्टर आपको पतला कर सकता है तो आप क्यों इतना पसीना बहाएंगे? नहीं, नॉर्मल भी तो आपको फिर अच्छा दिखना है ना। अरे नहीं ना, वो अच्छा वही तो दिखा आपको देगा ना। अपने लिए अच्छा दिखना वो जो है ना। 5.5 लाख वाला फोन है वो इतना अच्छा दिखाता है। 5.5 लाख वाला भी लेके वेख लिया। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय आ